हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के पहले चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर का नाम जो है इसका मतलब क्या होता है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जैसे नंबर सिस्टम। तो दोस्तों जब नंबर को सिस्टम के अकॉर्डिंग मतलब अपने अनुसार व्यवस्थित, जैसे नंबर को व्यवस्थित लिखना, नंबर के प्रकार, ये सब जो है नंबर के बारे में जितनी भी बातें पढ़ते हैं हम ये नंबर सिस्टम में ही पढ़ते हैं। जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक पढ़ते हैं। फिर जो है ये सब नंबर वंबर के टाइप्स जो पढ़ते हैं यही सब होता है नंबर सिस्टम में दोस्तों। और तब आज आइए बढ़ते हैं आगे पहले एक्सरसाइज की ओर, अरिहंत का। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो दोस्तों ये कथन है। चलिए देखते हैं क्या सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों क्या बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये जो पूरे पूर्ण संख्या है दोस्तों, क्या ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो गया असत्य हो गया। क्यों हो गया, देखिए देखिए क्या जीरो इसमें है, जीरो इसमें नहीं है, तो ये हो गया असत्य। जीरो देखिए इसमें नहीं, जीरो नहीं है तो ये असत्य हो गया दोस्तों। अगर जो जीरो भी होता तो हो सकता था दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य ना तो ऋणात्मक है, ऋणात्मक और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। हाँ तो ये बात तो देखेंगे दोस्तों। तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे हो गया +1 +2, यहाँ पे लिखेंगे -1 -2। तो दोस्तों देखिए जीरो, जीरो के इधर साइड माइनस होता है, जीरो के जीरो के इधर साइड माइनस होता है, जीरो के इधर साइड प्लस होता है दोस्तों। पर जीरो पे कोई सिंबल नहीं होता है, जीरो पे कोई भी सिंबल नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये कथन क्या है, सत्य है दोस्तों, यह कथन सत्य है। अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या होता है। तो दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि किन्हीं दो अनेक संख्या यहाँ जब बात करेंगे तो मतलब उसके कहीं ना कहीं अंत होगा, पर हम जो होता है इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, तो यह असत्य होगा। इसका सत्य कथन क्या होगा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है दोस्तों। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों ऐसे एक ज्ञात करना हो इन बीच का संख्या तो क्या करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम जो है a प्लस बी बाई 2, ये इससे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये जो है b इन दोनों के बीच का फाइंड करेगा, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले का हम सॉल्व कर रहे हैं, 8 + 9 बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 17/2। ये आ जाएगा पहले, मतलब इनके बीच में क्या आएगा 17/2, एक बताना था, तो ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। अब देखेंगे दूसरा, फिर लिखेंगे a प्लस बी। अब यहाँ पे a प्लस बी, देखिए a इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a ऐसे b ऐसे। तो इसको जब लिखेंगे 1/2, तो इसको ये एक चीज तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस बी ब्रैकेट के बाहर 1/2, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9 प्लस 2/9, और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट के बाहर 1/2, सॉरी 1/2 1/2। तो जब इसको करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 3/9 इंटू 1/2। इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये 3, ये आ जाएगा 1/6। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में -3 प्लस -4/2 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आ जाएगा -7/2।
तो ये इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, -7/2। ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास एक चौथा क्वेश्चन है 0.75, सॉरी यहाँ पे नहीं, नीचे ही नोट कर लें। 0.75 प्लस 1.2/2। दोस्तों इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1.95 अपॉन में 2। इसको जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39/40। दोस्तों यही इसके बीच में आएगा, मतलब इनके बीच में क्या आएगा, 39/40 दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न संख्याएं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इस तरीके के क्वेश्चन करने हो दोस्तों, जैसे कि इनके बीच में 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, इस तरह का जब करना हो दोस्तों तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसको करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो आगे वाला है मतलब जो बड़ी संख्या है उसको मान लेंगे a या y। बड़ी संख्या इसमें 5 है तो मानेंगे, माना सॉरी y बराबर 5, x बराबर 4 दोस्तों मान लेंगे। उसके बाद जो है हम लगाएंगे यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन में, देखिए माध्य का फॉर्मूला है दोस्तों d बराबर y माइनस एक्स अपॉन में n+1। n देखिए यहाँ पे क्या है कि कितने संख्या निकालना है, 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे n+1, तो इसी फॉर्मूले से पहले निकालेंगे d की वैल्यू, d की वैल्यू निकाले। चलिए तो d यहाँ पे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन में 4+1। तो हमारा d बराबर क्या आ जाएगा, 1/5 d बराबर हो जाएगा दोस्तों। अब d का मान पता करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए जब टर्म बनाएंगे कैसे कैसे मतलब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसका टर्म बनाएंगे। तो अब आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला जो नंबर होगा वो होगा x प्लस डी, दूसरा संख्या होगा x प्लस 2d, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तीसरा होगा x प्लस 3d, और दोस्तों चौथा संख्या होगा x प्लस 4d। ये इसी तरह दोस्तों इन दोनों के बीच में निकालेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमको सबकी वैल्यू पता है दोस्तों, सबकी वैल्यू पता है तो चलिए पुट करते हैं। x की वैल्यू 4 प्लस d की वैल्यू हमने 1/5 निकाली दोस्तों, कॉमा यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू 1/5, यहाँ पे भी निकालेंगे 4 प्लस 3 इंटू 1/5, कॉमा 4 प्लस 4 इंटू 1/5। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 पंचे 20, 1 21 दोस्तों, इसका आ जाएगा 21/5, कॉमा इसका आ जाएगा 22/5, कॉमा इसका आ जाएगा 23/5, और दोस्तों इसका आ जाएगा 24/5। सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, कॉमा होगा, इसका आ जाएगा 24/5। अब दोस्तों इन दोनों के बीच लिखना है तो इन दोनों के बीच लिखने के लिए क्या कर देंगे, 4 कॉमा 21/5, कॉमा 22/5, कॉमा 23/5, कॉमा 24/5, कॉमा 5। ये दोस्तों इन दोनों के बीच के 4 जो है परिमेय संख्या हो गया दोस्तों। ये पहले का आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2/5 और 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 2/5 और y बराबर मान लेते हैं 3/4, और n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, n बराबर देखिए 5 दिया हुआ है, तो 5 हम ले लेंगे। अब फॉर्मूले में रखेंगे d बराबर, d होता है हमारा मध्यांतर या मध्य भी बोल सकते हैं, माध्य जिसे बोलते हैं। तो d बराबर होता है y माइनस एक्स अपॉन में n+1।
अब इसको सॉल्व करेंगे। 2/5 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे देखिए 2/5 नहीं 3/4 होगा। 3/4 माइनस 2/5 अपॉन में 5+1। इसको जो है सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 8 अपॉन में 120। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 7/120। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 7/120, ये डी की वैल्यू। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन होता है हमारे पास x प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d कॉमा एक्स प्लस 4d कॉमा एक्स प्लस 5d। अब करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x प्लस सॉरी डी की, जब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2/5। 2/5 रख देंगे। डी की वैल्यू क्या अभी हमने निकाला? 7/120 रख देंगे कॉमा x, फिर x 2/5। x की वैल्यू देखिए सब जगह आप 2/5 ही रखेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14, 7 दूनी 14/120 कॉमा 2/5 प्लस 21/120 कॉमा 2/5 प्लस 28/120। अब हो जाएगा पांचवा जो हमारा टर्म होगा 2/5 प्लस 35/120। अब जब दोस्तों इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 11/20 सॉरी 11/24 कॉमा 31/60 कॉमा 23/40 कॉमा 19/30 कॉमा आ जाएगा हमारे पास 83/120। तो दोस्तों अब जब इनको बीच में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2/5 कॉमा 11/24 कॉमा 31/60 कॉमा 23/40 कॉमा 19/30 कॉमा 83/120 और यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे 3/4। तो दोस्तों ये 2/5 और 3/4 के बीच में ये है 5 संख्या जो आएंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब अगला दोस्तों ये सब सेम है तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास जो है दिया हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय। दोस्तों दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होता है या तो अपरिमेय होता है। तो दोस्तों तो आइए देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है। हाँ तो दोस्तों जो हमारे पास पहला होता है ये तो सत्य होता है, क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगा या तो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, ये भी वास्तविक संख्या है, ये परिमेय भी होगा, या अगर जो मान लीजिए अपरिमेय भी हुआ तो वो तो वास्तविक संख्या तो होगा ही दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास सत्य, पहला क्वेश्चन हमारा होगा सत्य। यहाँ यह होता है √7 एक परिमेय संख्या है परंतु वास्तविक संख्या नहीं है। हाँ ये अपरिमेय संख्या तो है, √7 अपरिमेय संख्या तो है परंतु ये वास्तविक संख्या है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये कथन। अब है 4 एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं। हाँ यह बात सत्य है कि 4 वास्तविक संख्या भी है और यह अपरिमेय संख्या भी नहीं है, ये बात सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो है
√5 को संख्या रेखा पे हमको जो है निरूपित करना है। √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो दोस्तों √5 को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हमको जो है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब जो ये हमारा √5 है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस। यहाँ पे लिख देंगे √5 हाइपोटेनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर। अब इसको हमको इस तरीके से तोड़ना है कि जो है दो परफेक्ट, जब इनको ऐड किया जाए तो ये इक्वल आ जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं √2 और √3 में तोड़ सकते हैं दोस्तों। √2 और √3 में तोड़ सकते हैं। अब जो है इनका स्क्वायर करके चेक कर लें क्या सत्य है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3, इसका करेंगे 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5। दोस्तों देखिए ये सत्य है, ये हम कर सकते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या ले लें? यहाँ पे देखिए ए और बी लें, जो हम मानेंगे उसमें मानेंगे। ए बराबर क्या माना हमने? √2। बी बराबर क्या माना? √3। अब दोस्तों जब करेंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है 0, और यह पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ देखिए 90 का बन जाएगा एंगल। ये हमारे पास है जो है ए, इसको मान लेते हैं ये ओ ए, बी ये हो गया, और ये हमारा हो गया 2। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको √2, और ये हमारा हो जाएगा √3, ठीक है दोस्तों। तो ये और ये जो है ऐसे ऐसे ये त्रिज्या बनाएगा। ये पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? √5 ही होगी। तो दोस्तों यही हो गया √5 का ग्राफ, ठीक है। तो दोस्तों इसी की तरह के आगे सारे क्वेश्चन हैं, उसको आप स्वयं से कर लीजिएगा। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है हमारे वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों।